नमस्कार, मेरा नाम है क्रिश और सबसे पहले आज मैं आपका स्वागत करता हूँ इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। एक बार फिर से आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक नई और सच्ची हॉरर स्टोरी। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ, इस कहानी में मैं एक ऐसे ख़ानदान का जिक्र करूँगा जिनके घर में कुछ ऐसी हरकतें होती थी जो सुनकर आप चौंक जाओगे। इनके परिवार में जब भी कोई मरता था तो कुछ ऐसी पूजाएं ये लोग करते थे कि वो बंदा इन्हें 13 दिन तक लगातार दिखाई देता था। कहानी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए मैं आज इस कहानी को आपको सुना रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है ये कहानी भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बिना ज़्यादा बातें करते हुए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक फैमिली के साथ। इस फैमिली में मेंबर्स की बात कर ली जाए तो हस्बैंड वाइफ थे, उनके माता पिता, और जो हस्बैंड वाइफ थे उनके 2 बेटे थे। जो हस्बैंड था इसमें, उसका नाम था अनिल। एक्चुअल नाम नहीं है, उसका कोई संबंध नहीं है इस नाम का इस कहानी में। ये तो मैं खुद से रख रहा हूँ अनिल नाम। तो होता यूँ ही है, इनके जो दादाजी थे, इनकी किसी कारणवश तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के बाद ये लोग उपचार करते हैं, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, मगर कुछ होता नहीं है और इनके जो दादाजी हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। इनके ख़ानदान में क्या होता था, जब भी कोई व्यक्ति मरता था तो उसके बाद में इनके घर के जो को पंडित जी थे, कोई ख़ास पंडित थे, वो आकर के उनके मुंह में, जो मरता था उसके मुंह में गंगा जल डालते थे और कोई मंत्र बोलते थे, जिसके बाद में वो जो आत्मा होती थी, जो भी मरता था, वो इनके केवल ख़ानदान के लोगों को दिखने लगती थी 13 दिन तक। ये लोग इस चक्कर में ये लोग करते थे कि इन्हें पहली बात तो कोई ख़ास पता नहीं था कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन इनकी ख़ानदानी रीत थी। शायद ये लोग ये मानते थे कि इससे आत्मा ज़्यादा संतुष्टि से मोक्ष प्राप्त करेगी, ऐसा इनका मानना था। तो जब इनके दादाजी की, अनिल के पिता की मृत्यु हो जाती है तो सब लोग इकट्ठे होते हैं खानदान के और सोचते हैं कि जो कि हम रीत हर बार निभाते थे वही इस बार भी निभाएंगे। सबको दिखेंगे वो जो भी दादाजी हैं अनिल के, वो 13 दिन तक सबको दिखेंगे जब तक तेल भी नहीं निपटती है। जब ऐसी पूजन की बात होती है तब अनिल इनकार कर देता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मेरे बच्चे डर जाएंगे। अनिल क्या था, अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अपने पिता से भी ज़्यादा वो अपने बच्चों से प्यार करता था अनिल। तो अनिल साफ साफ कह देता है कि भाई ऐसी कोई पूजा मत करना मेरे पिता की, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे बाबा को मरने के बाद देखें और डर जाएं। ऐसी पूजा मत करना। अब अनिल के ऐसे कहने के बाद इनके जो पूरे परिवार वाले हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। कहते हैं अनिल से कि भाई बेटा, ऐसे नहीं होता, ये परिवार की ख़ानदानी हमारी रीत है, ऐसे डरते नहीं है, और ये और वो सारी बातें कहते हैं। अनिल की जो माता जी है वो भी कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे पति मुझे देखना है उनको और वो रहेंगे मेरे साथ, तू ऐसे कैसे बातें कर रहा है। मगर अनिल अपनी बात पे अड़ जाता है। अनिल के साथ साथ अनिल का साथ देती हुई अनिल की वाइफ जो थी वो भी इसी बात पर अड़ जाती है कि नहीं, और आप ऐसी पूजा मत करो और हमें दादाजी से नहीं मिलना, मरने वाले से हम कोई संबंध नहीं रखना चाहते। इधर ये जो पंडित जी आए थे इनके घर में पूजा करने, उन्हें ये जो दादाजी हैं मरने के बाद इनके पूरे घर में भटकते हुए दिख रहे थे लगातार। और वो पंडित जी कह रहे थे इनके परिवार वालों से कि तुम जो भी पूजा करते हो वो करवा लो, वो पूरे घर में भटक रहे हैं दादाजी, और बार बार मुझसे कह रहे हैं कि मुझसे पूजा क्यों नहीं करवा रहे, मुझे घर वालों से मिलना है, बातें करनी है, पूजा करवा दो ये वाली। बार बार तुम्हारे दादाजी मुझसे कह रहे हैं, इसलिए पूजा कर लो और ये सब बातें छोड़ो। मगर अनिल अपनी बात पे अड़ा हुआ था। अनिल ये भी कह देता है कि अगर देखो ज़्यादा हो रहा है तो मेरे से मतलब नहीं है, मैं यहाँ से चला जा रहा हूँ, तुम्हें जो मर्जी पूजा करते रहो, मैं अपने बच्चों को लेकर चला जाऊँगा ज़्यादा तुम बोले तो। अब इस बात को सुनने के बाद जो परिवार वाले थे वो और ज़्यादा कोशिश करते हैं अनिल को समझाने की, मगर अनिल उनकी एक बात नहीं सुनता। जब बहुत अति हो जाती है तो उसके बाद में अनिल अपने बच्चों को लेकर के और अपनी बीवी को लेकर के और वहाँ से चला जाता है। इधर अनिल के जो पिता हैं उनकी लाश पड़ी हुई होती है घर में। आप एक तरीके से इसे अपने पिता के प्रति बेरुखापन कह लो या फिर बहुत ज़्यादा प्यार कह लो अपने बच्चों से, कुछ भी। लेकिन फ़िलहाल अनिल अपने परिवार को लेकर के वहाँ से चला जाता है। अब इस चीज़ को देखने के बाद ये जो अनिल की जो माता जी थी ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं।
इन्हें चिंता हो जाती कि ऐसे कैसे होगा, मेरे पति की जो लाश पड़ी है इनको अग्नि कौन देगा, ये तो चला गया बेटा। तो ये लोग क्या करते हैं, बाद में अनिल तक खबर पहुंचाते हैं कि ऐसा मत करो और वापस आ जाओ, तुम्हारे पिता की जो पूजा है वो मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम इनकी अग्नि तो दे दो। मगर अनिल को क्या होता है, अनिल बिगड़ जाता है इस बात पे कि मैं अब आ ही नहीं रहा, पिता को अग्नि वगैरह तुम लोग दो, मैं नहीं जानता, मेरा कोई मतलब नहीं है और मैं जा रहा हूँ, और मेरे से को दोबारा संपर्क करने की कोशिश मत करना। अनिल बात तोड़ करके और वहाँ से चला जाता है। अब इनके घर में क्या होता है, ये लोग सोच रहे होते हैं कि कौन अग्नि देगा। इधर लाश पड़ी हुई होती है इनके घर में जो दादाजी थी उनकी। अब बहुत सारी बातचीत होने के बाद पंडित जी कहते हैं कि देखो, तुम्हें जो भी वो करना है, निर्णय लेना है, वो जल्दी ले लो, क्योंकि इनकी जो आत्मा है पूरे घर में भटक रही है और बेचैन हो रही है और बार बार मुझसे कह रही है कि मुझे मिलवा दो और मेरे बेटे को वापस बुला लाओ और वो जो पूजा होती है वो करवा लो, मुझे परिवार वालों से मिलना है, ये आत्मा मुझसे बेर बेर कह रही है। तो इस बात को सुनने के बाद ये जो अनिल की जो माता जी हैं वो कहती हैं कि अच्छा ऐसा है, मेरा बेटा नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, अपने पति को अग्नि मैं दूंगी, कोई नहीं कर रहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अग्नि दूंगी अपने पति को। इसके बाद में ये लोग क्या करते हैं, लाश का जो भी क्रियाक्रम होता है सब तैयार करते हैं, उसे शमशान घाट में लेके जाते हैं। शमशान घाट में जब लेके जाते हैं तो वो जो आत्मा थी वो रोने लगती है बहुत ज़्यादा कि मुझे मिलना है अपने परिवार से, मुझे मिलना है अपने परिवार से, ऐसे रोने लगती है। अब क्या होता है, इस बात को सुनने के बाद जो पंडित जी हैं वो क्या करते हैं, जो इनके घर में पूजा होती है जिससे 13 दिन तक लगातार आत्मा दिखती है इनके घर में, वो पूजा कर देते हैं, गंगा जल डाल देते हैं और वो आत्मा अब इनके पूरे परिवार वालों को, खानदान वालों को दिखने लगती है। इनके परिवार में इस चीज़ से डरने वाली बात नहीं थी, क्योंकि इनके खानदान में ऐसा होता था, हर किसी घर में कोई मरता था तो 13 दिन तक ये पूजा करते थे ये लोग। काफ़ी अजीब थी, मैंने जब सुनी थी ये कहानी तो मुझे बहुत अजीब लगा था, मगर ये लोग यही करते थे। तो ये लोग क्या करते हैं, जब दादाजी सब इनको दिखने लगते हैं सब लोगों को, तो दादाजी अब सभी से कहते हैं कि मुझे बेटे से अग्नि दिलवाओ मुझे और उसे बुला लाओ और ऐसा मत करो। मगर उनकी कोई बात उनका बेटा सुनने को तैयार नहीं था। तो रिश्तेदार जो भी आए थे इनके घर में वो कुछ नहीं कह पाते दादाजी से। अब दादाजी पूरे रास्ते ये जब लेके जाते हैं लाश को, उस पूरे रास्ते रोते हुए जाते हैं, विलाप करते हुए जाते हैं कि दुखी होते हैं पूरे रास्ते जाते समय। अब क्या था, ये लोग जब शमशान घाट में पहुँचे तो जब क्रियाक्रम पूरा तैयार हुआ तो उसके बाद में जो अग्नि दी वो दी जो दादाजी की जो वाइफ थी उन्होंने। जब उन्होंने अपने पति को अग्नि दी उसके बाद में एकदम से ये जो दादाजी थे ये चीखना शुरू कर दिया इन्होंने बहुत ज़ोर ज़ोर से, कह रहे मैं जल गया, मुझे जला दिया, मैं जल लिया हूँ, मुझे जला दिया तुमने, और ये क्यों कर रहे हो, मेरे बेटे को बुलाना चाहिए था, वो देता मुझे अग्नि, उसने मुझे अग्नि दी थी। ऐसा कहते कहते बहुत ज़ोर ज़ोर से वो रोना शुरू कर देते हैं वहाँ पर और चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अब ये लोग अपने परिवार में जितने भी बच्चे थे उसे उन्हें वहाँ से भेज देते हैं कि दादाजी बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे, बहुत ज़्यादा डरावना सा माहौल हो गया था शमशान घाट में। अब इधर लाश जल रही थी, इधर वो रोज चीख रहे थे। ये इस कारण हो रहा था क्योंकि अगर ये जो आत्मा है इसे इनका बेटा नहीं होता, जो भी अगर जो क्रियाक्रम हुआ है दादाजी का, इनमें इनका अगर बेटा जीवित नहीं होता, फिर इनकी वाइफ अगर क्रियाक्रम करती तो आत्मा नहीं चिल्लाती, लेकिन इनका बेटा जीवित था और वो होते साथे क्रियाक्रम नहीं कर रहा था, इसलिए इनको तकलीफ़ हो रही थी जलने की। ये जो दादाजी की आत्मा है ये बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है। खैर ये लोग वहाँ से क्रियाक्रम करके वापस लौट जाते हैं, घर पे आते हैं। घर पे भी आते समय पूरी रास्ते ये जो आत्मा थी दादाजी की इन्हीं के साथ आती है और ज़ोर ज़ोर से चीख रही होती है और बस यही कह रही होती है कि मुझे जल गया, जला दिया, मैं जल गई, ऐसा ही चीख रही होती है। लेकिन अब इनके घर में जब ये दादाजी लौट चुके थे तो इनके दादाजी जो हैं उनकी जो आत्मा थी इनके मुंह से एक शब्द और निकलने लगा था कि मैं अपना बदला लूँगा, मैं अपना बदला लूँगा, मेरे को तकलीफ़ दी तुम लोगों ने, मैं इस ख़ानदान को तबाह कर दूँगा, मैं बदला लूँगा अपना। तो सब लोग उन्हें समझाने लगते हैं क्योंकि ये लोग बात कर लेते थे पूरे परिवार वाले, तो दादाजी को समझाने लगते हैं कि नहीं,
वो तो नादान बालक है, उसने ऐसा करा और ये और वो कहने लगते हैं। तो दादाजी कहते हैं कि उसने तो कहा ना उसका इस ख़ानदान से कोई मतलब नहीं है, उसे तो अब मैं सज़ा दूंगा। उसने जितनी तकलीफ़ मुझे दी है ना उतनी तकलीफ़ उसे भी दूंगा, ऐसा दादाजी कहने लगते हैं। और वहाँ पे उनके घर में बैठे रहते हैं। उनका जो मतलब तकलीफ़ थी उन्हें वो शांत हो जाते हैं, मगर उनकी लाश वहाँ पे लगातार जल रही होती है। अब क्या होता है, 3 दिन बीतते हैं। 3 दिन बीतने के बाद आप जानते होंगे मेरे हिसाब से कि 3 दिन बीतने के बाद फूल बीनने जाते हैं, यानी कि जो अस्थियां हैं वो उन्हें बटोरने जाया जाता है, जहाँ पे भी जलाया होता है लाश को। अब जब अस्थियां बटोरने का समय आता है तो ये लोग शमशान घाट में सब जाते हैं, दादाजी भी जाते हैं। दादाजी के जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि वो जो लाश है दादाजी की वो जली ही नहीं है। ये इस चीज़ को सुन कर के बहुत चौंक जाते हैं, मतलब कि वो जो लाश जितनी भी लकड़ियाँ थी वो लकड़ियाँ सारी जल गई, राख बन गई, मगर वो लाश पे अभी भी फपोले पड़े हुए हैं और वो गल गई है मगर वो जली नहीं है, वो पूरा शरीर दिख रहा है। वहाँ के जितने भी शमशान घाट में जो कार्यकर्ता होते हैं वो भी डरे हुए थे इस चीज़ से कि आखिर हुआ कैसे, ये जला क्यों नहीं। और इधर अब दादाजी हंस रहे होते हैं और दादाजी हंसते हंसते अपने परिवार वाले को देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मैं अपना बदला पूरा लूँगा, बदला ज़रूर लूँगा। अब ये लोग क्या करते हैं, सोचते हैं क्या करा जाए, तो वहाँ के ही कोई पंडित इन्हें बताते हैं कि ऐसा करो, इनको जो कष्ट है वो कम करो दादाजी को, और इनकी लाश को उठा करके और गंगा जी में ऐसे ही बहा दो, बाकी देखा जाएगा। तुम गंगा जी में फ़िलहाल इनकी लाश को उठा करके बहा दो। अब ये लोग क्या करते हैं, जो लाश है उसे लेकर जाते हैं गंगा जी के पास और वहाँ बहा देते हैं और आ करके घर में बैठ जाते हैं। वो जो दादाजी की जो आत्मा इन्हें दिख रही थी वो इनके साथ ही होती है हर समय। जब ये लोग घर में बैठे होते हैं तभी इनके पास खबर आती है कि वो जो बेटा है इनका अनिल, उसका जो लड़का है इससे वो बहुत प्यार करता था, उसके जो बच्चे थे उनमें से एक छत पे से गिर गया है और उसके पैर टूट गए, ऐसा इन्हें खबर आती है। अब इन्हें पता चल जाता है कि क्या हुआ। जब ऐसी खबर आती है इनके घर पे तभी दादाजी तो थे इनके घर पे, वो जो इन्हें दिख रहे थे वो इन्हें देख करके मुस्कुराने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी देखो क्या होगा। उसके बाद में इन्हें इस समझ में आती है कि शायद इसी कारण हो रहा है। इससे ही पहले थोड़ी समय पहले ही इसी बात से इन्हें एक और खबर आती है कि जो दूसरा बेटा है उसका अनिल का, उसका भी एक्सीडेंट हो गया है और वो भी कोमा में है। दोनों बेटे अनिल के और दोनों बेटे जो थे वो बिस्तर पे आ जाते हैं। अनिल की जो वाइफ है उसके हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है, ये इसी बीच में होता है। और दादाजी की आत्मा इस बीच में इनके घर में बैठकर बस मुस्कुरा रही होती है और हंस रही होती है और बस इतना कहती है कि देखो अभी क्या होगा, मैं अपना बदला लूँगा, ऐसा ही कहती है बस। अनिल की वाइफ का हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, अनिल का काम छूट जाता है, जहाँ ये बिज़नेस करता था अच्छा बना, वो काम छूट जाता है अनिल का, पूरी तबाही आ जाती है इनके पूरे अनिल के परिवार में। इधर इनके जो ख़ानदान था उनमें जितने भी लोग थे उनका भी कोई हाथ मतलब जो काम होता है वो सही नहीं चल रहा था, उनको भी परेशानी आने लगती है और दादाजी वहीं हंस रहे होते हैं। अब ये लोग सोचते हैं कि 13वीं से पहले 13 दिन पूरे होने से पहले कुछ करा जाए, पंडित जी से पूछते हैं। अब इनके साथ अनिल भी आ जाता है। अनिल को समझ में तो आ गया था कि मैंने गलती करी है और मैं अपनी गलती का ही परिणाम भुगत रहा हूँ। मैंने जो अपने पिता को तकलीफ़ दी अब वही तकलीफ़ मुझे झेलनी पड़ रही है, ये बात अनिल के समझ में आ गई थी। तो ये लोग सब मिल कर के पंडित जी के पास जाते हैं उपाय पूछने के लिए। अब पंडित जी इन्हें बताते हैं कि तरीका तो है मगर एक ही है और उसमें केवल अनिल को ही कुछ करना पड़ेगा। तो ये पूछते हैं, बोले बताओ क्या करना है। तो अनिल से कहते हैं वो पंडित जी कि देखो केवल मैं और तुम शमशान घाट में चलेंगे जहाँ इनको जलाया था तुम्हारे दादाजी को। उसके बाद में तुम्हें जहाँ पर भी इनकी लाश को बहाया था वहीं अनिल अकेले तुम्हें जाना पड़ेगा रात के समय पे। मैं जहाँ जलाया था वहाँ बैठा रहूँगा और तुम्हें गंगा जी में जहाँ विसर्जित करा था
वहाँ जाना पड़ेगा, बहाया था जहाँ, और मैं यहीं बैठा रहूँगा और तुम्हें इनकी लाश को उसी जगह पे ढूंढना पड़ेगा, वहीं मिल जाएगी, तुम्हें ज़्यादा अंदर नहीं जाना पड़ेगा। तुम हल्का सा हाथ मारोगे तो ही तुम्हें लाश मिल जाएगी, और बस तुम्हें उस लाश को ला करके और जहाँ जलाते हैं वहाँ ला करके और दोबारा से लकड़ियाँ लगा कर आग लगानी है। बस ठीक तो हो जाओगे तुम उसके बाद में, मगर ये कठिनाई बहुत आएंगी इस बीच में तुम्हें करने में, और बहुत मुश्किल है ये करना। जब ये लोग पंडित जी से ये सब बातें कर रहे होते हैं तो दादाजी बाहर बैठे मुस्करा रहे होते हैं और बस इतना कहते हैं कि ना हो पाएगा, इससे नहीं कर पाएगा, ये मैं होने नहीं दूंगा, ऐसा कह रहे होते हैं दादाजी। बस उनकी बात पे कोई ध्यान नहीं देता और बस अपने जो भी इन्हें करना था उस पर ध्यान लगाते हैं लोग अपना। अब ये लोग सब मिल कर के कहते हैं कि अनिल आज रात तुम निकल जाना पंडित जी के साथ, करना तो तुम्हें ही है। अगर तुम्हें अपने बच्चों को बचाना है और अपनी बीवी को, अपने परिवार को सलामत रखना है तो तुम्हें करना तो पड़ेगा ये। अनिल अपने बच्चों से तो प्यार करता ही था, सारी परेशानी भी बच्चों के कारण आई, तो अब हल भी बच्चों के कारण ही निकलेगा। तो अनिल जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये लोग रात के समय में वहीं निकलते हैं शमशान घाट की तरफ। वहाँ जाने के बाद ये लोग में से जो अनिल है और वो जो पंडित जी हैं वही अंदर शमशान घाट के अंदर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जो पंडित जी हैं वो वहाँ पूजा करने के लिए सब तैयार हो जाते हैं, अपनी जो भी अग्यारी होती है उनकी वो सब जला लेते हैं और लकड़ियाँ लगा देते हैं जहाँ लाश लेकर आएगा अनिल, और सारी लकड़ियों के सिस्टम आग वाग लगा करके सब तैयार कर देते हैं कि बस लाश रखनी है और आग लगानी है। अब अनिल वहीं जाता है जहाँ बहाया होता है उनकी लाश को। इन्हें अनिल को बता दिया जाता है कि इस जगह रख बहाया था और तुम्हें यहीं मिलेगी लाश, मगर मिलेगी उसी समय पे। तो अनिल वहीं जाता है रात के समय में और लाश लेकर आता है। जैसे ही वो पानी के अंदर हाथ डालता है उसके लाश हाथ में तो छू जाती है, लेकिन एकदम से उसके दादाजी उसके सामने आ जाते हैं और अनिल का गला दबा देते हैं। जैसे जैसे वो गला दबा रहे होते हैं तो अनिल को तकलीफ़ तो होती है, मगर ऐसा नहीं हो रहा था कि अनिल मर जाएगा, ऐसा नहीं लग रहा था उसे। तो दूर से ही ये जो पंडित जी पूजा कर रहे थे उनकी आवाज़ आती है अनिल को कि अनिल तुम्हें कुछ होगा नहीं, बस तुम अपना ध्यान लगाओ, तकलीफ़ भले ही होगी मगर मरोगे नहीं, ऐसा पंडित जी कह देते हैं अनिल से। अब अनिल अपने बच्चों को ध्यान करता हुआ और दादाजी को ऐसे ही करता हुआ झटकता हुआ कि जैसे मुझे दर्द नहीं हो रहा, और वो लाश को अपने हाथों में लेता है। तो जैसे ही देखता है लाश, वो जितने समय पानी में पड़ी हुई थी लाश वो फूल चुकी थी, पानी भर गया था उसमें, पानी में पड़ी हुई थी और उस पर मतलब दाग धब्बे सब जले हुए से थे लाश पे, बदबू भी आ रही थी। मगर अनिल को करना तो था इस पूजा को पूरा। वो उसे जैसे तैसे घसीटता हुआ और बाहर की तरफ लेके जाता है। जैसे जैसे अनिल उसे उठाता है अनिल के हाथ पे वही जले हुए से निशान आने लगते हैं और अनिल को वही तकलीफ़ होने लगती है जो कि दादाजी को हो रही थी। और दादाजी इस चीज़ को देख के बस हंस रहे होते हैं और बस इतना कह रहे होते हैं कि देख जो तूने करा वही तुझे मिल रहा है। अब अनिल उसे ले करके अपने हाथों में और तकलीफ़ झेलता हुआ जैसे जल ले आओ, और हाथों में देख रहा था कि निशान भी बहुत सारे आ रहे हैं, और इसे वहीं ले करके पहुँचता है जहाँ लकड़ियाँ रखी हैं। अनिल लाश को ले जा करके लकड़ियों के ऊपर रख देता है और उसके बाद में वहाँ आग लगा देता है। जैसे जैसे लाश जलती है आग में, वैसे वैसे वो जो दादाजी हैं उन्हें मोक्ष मिलने लगता है, यानी कि वो गायब होने लगते हैं। क्योंकि अब की बार अनिल के हाथों से जो कि होना चाहिए था पहली बार में ही, वही आग लग रही थी। अब की बार वो जो लाश है वो भी नॉर्मल ही जलने लगती है। उसके बाद में पंडित जी को जो भी पूजा करनी होती है वो पूजा पूरी करते हैं और ये लोग वो शमशान घाट से बाहर आते हैं। शमशान घाट के बाहर आने के बाद ही इसे डॉक्टर को दिखाया जाता है अनिल को, वैद्य को, कि इसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। वाकई में इसके हाथों पे छाले पड़ गए थे, जैसे जल गया हो। खैर उसके बाद में इनकी पूरी फैमिली ठीक हो गई। ये चीज़ केवल इनके ख़ानदान में ही थी कि 13 दिन तक दिखेगी वो आत्मा। वो किसी का कुछ बिगाड़ती नहीं थी, किसी का कुछ बुरा नहीं करती थी, बस वो 13 दिन परिवार वालों के साथ रहती थी। ये इनकी ख़ानदानी प्रथा थी। मुझे ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगी, बहुत अलग लगी, इसलिए मैंने आपको सुनाया। अगर आपको भी इंटरेस्टिंग और अलग लगी हो कहानी है सबसे, तो मुझे ज़रूर बताना
और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना। और इसके अलावा अगर आप ऐसी कहानी और भी सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप हॉरर फैक्ट भी सुनना पसंद करते हो तो आप शॉर्ट्स में जाकर के देख सकते हो, मैं वहाँ हॉरर फैक्ट अपलोड करता हूँ, आप उन्हें भी जाकर के वॉच करें, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।